Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा हम ये चैप्टर जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस. चलो शुरू करते हैं. Now question number 1 is macroeconomics is concerned with GDP growth, level of output of goods and services in the economy, general level of prices या ऑल ऑफ दीज. तो इसके आंसर में आपका क्या आएगा? देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबके साथ डील करती है वो, क्योंकि बिग लार्ज लेवल पे होती है, लार्ज स्केल पे होती है, फॉर द इकोनॉमी एज अ होल होती है. तो इसमें जीडीपी ग्रोथ, लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जनरल प्राइस लेवल ऑल आएगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद जर्नल प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस. बेटा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से. ये जर्नल के जो स्पेलिंग है वो गलत हो गए हैं. यहाँ पे GENE आएगा. ठीक है. तो इसको वो आपका जर्नल ये दूसरा लिखा गया GENERAL. ठीक है. आर भी लिख देते हैं जनरल. प्लीज़ कोऑपरेट विद द हैंड राइटिंग एज हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड. तो जनरल प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम. चलो एनीवे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो इसकी ऑप्शंस हैं बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी या नन ऑफ दीज. बेटा इसमें देखो जो जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है ये किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी या गुड के बारे में नहीं होता. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की तो बात ही नहीं होती. ये इक्विलिब्रियम जनरल प्राइस लेवल पूरी मार्केट के इकोनॉमी में जितनी मार्केट है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं. इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी. ठीक है. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज. जो इकोनॉमिक एजेंट्स में हमारे आपने ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एजेंट्स में सारे आएंगे. कंज्यूमर भी आएगा, प्रोड्यूसर भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ. स्टडी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ. जर्नल प्राइस लेवल पूछा उन्होंने. पहले क्वेश्चन को केयरफुली आप स्टडी करना. जर्नल प्राइस लेवल पूछा, एक कॉमोडिटी की प्राइस लेवल नहीं पूछा. तो ऑप्शंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस. इसकी जो ऑप्शन आएगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी. इसमें ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि जनरल प्राइस लेवल पूछा है, अगर तो वो एक कॉमोडिटी की प्राइस लेवल पूछेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा. अगर वो जनरल पूछेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द इकोनॉमी सारी कॉमोडिटीज़ को साथ में लेके चलता है, वो बिग लेवल पे होती है. और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक पर्टिकुलर एक चीज़ के होता है, एक पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री. ठीक है. या वो उस एक सिंगल चीज़ को देखता है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द इकोनॉमी सबका एग्रीगेट होता है. तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को प्लीज़. So now come to question number 5. Aggregation is involved in macroeconomics, microeconomics, both A and B या option D none of these. अब ये देखो एग्रीगेशन बोला उन्होंने. एग्रीगेशन जो हमारी आती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आती है और वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आती है. दोनों चीज़ों में आती है एग्रीगेशन. इसलिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज. अगर आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल लॉस या नन ऑफ दिस. आंसर विल बी कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि स्टॉक का कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल की आपके स्टॉक इंक्रीज होता है तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. ऑप्शन विल बी बी, कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. Then come to question number 7. Consumption of all goods and services in the economy during the period of एन आएगा. यहाँ पे ये नहीं आएगा बेटा, when नहीं आएगा, ऑफ एन आएगा. ऑफ
an economy. Of an accounting year is known as aggregate supply, aggregate demand, aggregate consumption, none of these. ऑप्शन उसने सीधा पहले पूछा कंजम्पशन की पूछे गुड्स एंड सर्विसेज में, पूरी इकोनॉमी में, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी एग्रीगेट कंजम्पशन. डिमांड एंड सप्लाई की बात पूछी नहीं है उन्होंने. ठीक है. Then come to question number 8. Question number 8 is which of the following is a semi durable good. सेमी ड्यूरेबल गुड कौन सा है? पेट्रोल है, क्लोथ्स है, रेडियो है या मिल्क है? तो ऑप्शन विल बी सेमी ड्यूरेबल पूछा तो ऑप्शन विल बी क्लोथ्स. ठीक है, क्योंकि ना तो वो फुल्ली ड्यूरेबल भी नहीं है, अनड्यूरेबल भी नहीं है, ये सेमी ड्यूरेबल होते हैं. देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन द गुड्स को आप क्लासीफाई करते हो, आपने पढ़ा हुआ है गुड्स को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो वो एंड यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, एंड यूज़ ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है, या कंजम्पशन ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर, या फर्स्ट यूज़. इसको आपने कंफ्यूज नहीं होता. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एंड यूज़र हम देखते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड बन रहा है, या वो आपका रॉ मटेरियल है, या वो आपका फिनिश गुड है, कैसे है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज़ ऑफ गुड्स. दैट इज ऑप्शन ए. Then come to question number 10. Question number 10 is washing machine, radio, TV, etc. are examples of capital goods, durable consumer goods, single use consumer goods या semi durable goods. The answer will be durable consumer goods, क्योंकि ये आप चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं खरीदते हो, ये लॉन्ग टाइम चलती हैं. ठीक है, ये तो नहीं है कि वॉशिंग मशीन आज हमने कपड़े धोए और वॉशिंग मशीन ख़राब होगी, कल को कपड़े धोने तो फिर आपने वॉशिंग मशीन नहीं लेनी है, या रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी. तो ये जो है आपकी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आते हैं. अगेन एंड अगेन दीज आर टू बी यूज्ड. देन कम्स फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स, या ऑल ऑफ दिस. जो फाइनल गुड्स है वो तो सारे यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज़ करता है, प्रोड्यूसर भी यूज़ करता है, और कंज्यूमर भी यूज़ करता है. सो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दिस. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ रहा है, इफ़ अ कार इज़ परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज अ. अगर टैक्सी ऑपरेटर हमारा जो है वो कार ख़रीदता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कैपिटल गुड, या बोथ बी एंड सी. देखो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, जो टैक्सी ऑपरेटर कार खरीदता है उसने तो अपनी रोज़ी कमानी है उससे, उसका फाइनल गुड है या इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, कैपिटल गुड है. तो ऑप्शन इसमें आएगी, आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि वो फाइनल गुड भी है उसके लिए, उसने आगे सेल तो नहीं करना, वो तो यूज़ ही कर रहा है, और दूसरा उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर, इसलिए वो कैपिटल गुड भी है. ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, बी एंड सी. ठीक है, बोथ बी एंड सी. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, या नन ऑफ दिस. जो आपके गुड्स सेटिस्फाई करते हैं, आप एप्पल खरीदो, डायरेक्टली आपको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपकी वांट, आप जो उसको खा रहे हो, तो इसका मतलब वो जो आपका है वो एक कंज्यूमर गुड है, वो उसको आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसको ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हो, या उसको कुक करके कंज्यूम कर रहे हो, आपके ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, ऑप्शन विल बी ए, कंज्यूमर गुड्स. नेक्स्ट कम्स question number 14. Question number 14 is capital goods are those goods which involve depreciation losses, which are used in the production process for several years, which are used in the production process for few years, या both A and B. जो देखो बेटा इसमें जो कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड की तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये तो है नहीं हम रोज़ रोज़ कैपिटल गुड्स करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको वॉशिंग मशीन, टीवी की एग्जांपल दी. इन चीज़ों को आप यूज़ करोगे तो इनमें डेप्रिसिएशन भी होगी, कीमत तो इनकी कम होगी ना जब आप उनको रेगुलर यूज़ करोगे भी नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण. और दूसरा ये तो है नहीं कि आप एक टाइम में कुछ देर के लिए यूज़ करते हो, आप सालों साल उस चीज़ को यूज़ करते हो. सो ऑप्शन विल बी, इसमें एक सिंगल ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन आ रही हैं, इसलिए ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी, विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉसेस एंड विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स. ध्यान रखना कहीं बच्चे फॉर फ्यू ईयर्स कर देगा, फ्यू ईयर्स के लिए नहीं, कैपिटल गुड्स तो हमारी लॉन्ग रन चलती है, सालों साल चलती है. ठीक है, डेप्रिसिएशन लॉसेस भी होते हैं और उनकी वो
these are used in the production process for several years. ठीक है, so option will be D, both A and B. Then come to question number 15. Question number 15 is, in the production of sugar, sugarcane is कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड या नन ऑफ दिस. अब देखो, जब शुगर बन रही है, शुगर बनने के लिए शुगर केन का यूज़ होता है. शुगर केन आपका प्राइमरी गुड है और वो आपसे आप उसको डायरेक्टली अगर आप हाउस होल्ड खरीद रहे हैं उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए, देन दैट इज़ द फाइनल गुड. बट अगर वो शुगर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है तो शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, फिर शुगर बनेगी. So in the case of production of sugar cane is an intermediate good. ये डिपेंड करता है कौन सी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो कि वहाँ पे वो फाइनल गुड बन रहा है या इंटरमीडिएट गुड बन रहा है. ठीक है, सो आंसर विल बी इंटरमीडिएट गुड. इन द प्रोडक्शन ऑफ sugar cane is option B, an intermediate good. Then come to question number 16. Question number 16 is, food processor used by the households in their kitchen is an example of consumption good, intermediate good, capital good या none of these. अब ये देखो, इस चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बच्चों ने इनको कैपिटल गुड लिख देना है कि हम फूड प्रोसेसर घरों में रूटीन में मतलब सालों साल यूज़ करेंगे. बट एक चीज़ ध्यान में रखना, आप सालों साल यूज़ कर रहे हो बट आप उसको कमर्शियल लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे. आप घर में अपनी किचन में खाना बनाने के लिए उसको यूज़ करें. सो इट इज़ एन कंजम्पशन गुड, इट इज़ नॉट अ कैपिटल गुड. ये आपने ध्यान रखना है किस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है. पर का जो आपने क्वेश्चन है वो केवल रीड करना है. सो ऑप्शन विल बी ए, कंजम्पशन गुड. ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, रीज़न फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने पढ़ा हुआ है वो उसका रीज़न क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेंशन ऑफ मनी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. जो सर्कुलर फ्लो इनकम का हो रहा है या आपका गुड्स का हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर. ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी डी, mutual interdependence of producer and household sector. Then comes question number 18. Net investment is equal to, net investment का उन्होंने फॉर्मूला पूछा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन या ऑप्शन डी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ये देखो, इसमें आपको पता है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने हैं बेटा, सो केयरफुली इनको देख लेना. फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स लीड टू, फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड्स आपके फर्म्स को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मनी फ्लो, रियल फ्लो, सर्विस फ्लो या बोथ बी एंड सी. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड रेंडर कर रहे हैं और फर्म्स को दे रहे हैं, दैट इज योर रियल फ्लो, उसको हम रियल फ्लो कहते हैं. सो ऑप्शन विल बी बी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20. नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. सो द ऑप्शन विल बी, जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. ऑप्शन विल बी सी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21. वो आता है हमारा, a car running between Delhi and Agra at a speed of 120 किलोमीटर पर आवर includes, सिर्फ उसमें ओनली फ्लो वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल्स, बोथ फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल्स या नन ऑफ दीज. ऑप्शन विल बी बोथ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, क्योंकि वो आपका जो कार रनिंग डिस्टेंस आ रहा है, स्पीड बताई हुई, टाइम बता रहा है, तो स्टॉक भी हो रहा है, फ्लो भी हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है. ठीक है, और एक टाइम पे उन्होंने बताया, इसलिए दोनों आएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. वाता विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन, किन चीज़ों से डेप्रिसिएशन होती है? डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, नॉर्मल वियर एंड टियर, डैमेजेस ड्यू टू मार्केट क्रैश एंड नन ऑफ दीज. द ऑप्शन विल बी बी, नॉर्मल वियर एंड टियर. ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 23. वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कौन सा इसमें से फ्लो वेरिएबल
नहीं है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ओवरहेड टैंक, पानी लीक हो रहा है, फ्लो होता जा रहा है, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इनकम आपकी आती रहती है, इट इज़ योर फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन हमारी होती रहती है, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी इन अवर कंट्री, वो एक टाइम पे होती है कितनी सप्लाई हो रही है, तो वो फ्लो कंसेप्ट नहीं है। सो द ऑप्शन विल बी डी, दैट इज योर सप्लाई ऑफ मनी इन अवर कंट्री। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस इज डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन किससे होती है? ये देखो इसके ऑप्शन है, नेचुरल कैलामिटीज़, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, नन ऑफ दिस। अब देखो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो होएगी, आपको चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड वो तो एक्सपेक्टेड ही होता है, बट नेचुरल कैलामिटीज दीज आर नॉट इन योर हैंड्स, दीज आर इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। सो द ऑप्शन विल बी ए, नेचुरल कैलामिटीज। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 25। वो हमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल कौन सा है जो एक टाइम पे रहता है, फ्लो नहीं हो रहा? फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, वो तो एक टाइम पे है ना, एक टाइम पे आपने देखा है दिल्ली एंड मनाली में कितना डिस्टेंस है। या एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, वो तो आपका फ्लो होता रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आपका चलता रहता है, फ्लो होता है, इट इज़ अ फ्लो कॉन वेरिएबल। एंड ऑल ऑफ दीज, जो आपने देखो हमने जो ऑप्शंस पढ़ी हैं पहले ही हमारी एक टाइम की आ रही है, तो वो स्टॉक है, बाकी सारी हमारी फ्लो है, तो ऑप्शन विल बी ए, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। पहले अनएक्सपेक्टेड था, अब एक्सपेक्टेड है। वो कह रहा है चेंज इन डिमांड, नेचुरल कैलामिटीज़ या चेंज इन टेक्नोलॉजी। एज आई और डी है बोथ ही एन सी। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो अनएक्सपेक्टेड है, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड है। सो ऑप्शन विल बी सी, सॉरी डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। इन्वेंट्री है, स्टॉक है, फ्लो है, या बोथ स्टॉक एंड फ्लो। इसमें बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनकम ऑफ द फैमिली है, इनकम ऑफ द फैमिली है, तो वो स्टॉक नहीं है, कई बार आपकी आती रहती है। सो इट इज़ अ फ्लो, हर महीने आपकी इनकम होती होती है, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बोथ नहीं करना है इसमें, और इन्वेंट्री भी नहीं है। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक, या नन ऑफ दीज। जो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है वो बेसिकली हम इसीलिए बनाते हैं कि हम जब हमारा गुड कैपिटल एसेट जो है हमारा, वो जब वो ख़राब हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो हम उसको चेंज कर सके, हम इसलिए हम एक रिजर्व फंड बनाते हैं। सो द ऑप्शन इज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ए, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए, इज नोन एज फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, इन्वेंट्री, या हमारा नन ऑफ दीज। सो द ऑप्शन, इसकी जो हमारी ऑप्शन आएगी हमारी ए, दैट इज़ अ फ्लो वेरिएबल। पर यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट के लिए, टाइम पीरियड के लिए वो हमारी फ्लो आएगी। ठीक है। देन कम्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन इज, स्टॉक वेरिएबल इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, हैज़ नो टाइम डायमेंशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन विल बी, स्टॉक वेरिएबल की आएगी ऑप्शन सी, it is a static concept as well as it has no time dimension, so it is option C, both A and B. ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.